जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो, रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। तो चलिए, रीडिंग का टॉपिक अलग होगा। जो मुझे डाउनलोड आया है बहुत ही अलग और अजीब सा आया है। जो कुछ लोग हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स पीठ पीछे कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी भनक नहीं है, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे मेरे को रीडिंग करनी है क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिखा है और मैं फटाफट इस रीडिंग के लिए आई हूँ। और ये टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है, अगर आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर 0.1% भी रेजोनेट करता है तो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो एक्चुअल में जिनके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है। वो बेचारे कुछ करते नहीं, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, फिर भी वो सोचते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है हर बार। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से हैं कुछ लोग। तो चलिए देखते हैं कौन है। पॉलिटिक्स आपके साथ क्यों हो रहा है और सिर्फ आपके साथ ही क्यों? क्या रीज़न है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है? हे डिवाइन, हे एंजल, मुझे क्लियर आउट कीजिए कि मेरे यूवर्स के साथ पॉलिटिक्स क्यों होता है हर बार। ये कुछ करते नहीं फिर भी लोगों के नज़र में आ जाते हैं। मुझे रीज़न दिखाइए। और क्लैरिफाई दीजिए कि ऐसा क्या है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, आपके साथ ही पॉलिटिक्स वो बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा दिखता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो आप बहुत डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल और एक ऑरा कहते हैं ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपके अंदर वो क्वालिटी है जिससे मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो आपकी पर्सनालिटी से बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। आपको देखते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी तरफ ध्यान ना देके ना दूसरों पे ध्यान देने वालों में से हैं। कंफ्यूज पार्टी, सोचते हैं कब कहाँ कहाँ से खीर खिचड़ी टेढ़ी उंगली करके निकाली जाए, कौन सा मसाला निकाला जाए। ये वो वाले लोग हैं जो जस्ट आपके बारे में मौका नहीं छोड़ते बुराइयां करने का, आपको नीचा गिराने का। आप अपनी चीज़ों में क्लियर है, कहते हैं ना, अपनी चीज़ों पर फोकस, अपनी चीज़ों पे स्टैंड लेना, अपनी चीज़ों, आप डिवाइन से जुड़े हुए बच्चे हैं क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग भी आई है। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, करियर ओरिएंटेड बन चुके हैं। आपको अभी कोई समय नहीं है किसी की तरफ सोचने का, बोलने का या कहीं चीज़ों, फालतू चीज़ों में जाने का। आप थोड़े से इमोशनल भी हैं, लेकिन कोई है जो आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें कर रहा है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो, कहीं दूर, अच्छे टाई अप हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो आपके हाथ में, कुछ अच्छा आपने अचीव किया हो या प्रमोशन पास में आने वाला हो, लेकिन ये पर्सन पूरी मेहनत कर रहा है, ये पर्सन पूरी मेहनत कर रहा है उस अचीवमेंट को पाने के लिए, लेकिन ये पर्सन आपको बढ़ता हुआ देख के जल रहा है। इसलिए मौका ही मिलते ही ये पर्सन आपके खिलाफ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या कोई बात कह ही डालता है। क्योंकि अभी आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल रहा है, वो है करियर।
क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप किसी के भी बारे में बात जाके किसी थर्ड पार्टी से कर सकें, क्योंकि आप टोटली बिजी हैं। या तो आप अपने करियर में बिजी हैं या अपने फैमिली में। आप सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप खुद भी हैरान होंगे जब आपको पता चलेगा कि अच्छा, मैंने ये बोला किसी पर्सन को और मुझे ही नहीं पता है कि मैंने ऐसा बोल दिया है। ये चीज़ आपको सुनने में मिलेगी, बहुत स्ट्रेंज फील होगा आपका। आप अकेले भी बैठ के सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिमाग आपका क्या हो रहा है, फैमिली, सेटलमेंट, करियर, फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग करने में लगे। लेकिन कोई तीसरा बंदा है जो आपके करियर, सेटलमेंट, फाइनेंशियली के बीच में आना चाहता है, आपके रेपुटेशन को डाउन करना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है, जो आप नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे जेलसिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहता है, जो आप कर नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल ऐसा हो गया कि आप पिक्चर की किसी भी स्टेट में नहीं आते एंड लोग कोशिश करते हैं अच्छा ये थोड़ा सा पिक्चर से दूर है, इसको लाया जाए, तो आपका नाम लेके यूज किया जाता है। जब आपको पता चलता है तो लिटरली यू फील कि अच्छा मैंने ऐसा बोला है, मुझे खुद नहीं पता। आप लिटरली एक ही चीज एक्सप्लेन कर पाते हैं, भाई मेरी आजकल किसी से बात नहीं हो रही है, मैं किसी के कांटेक्ट में ही नहीं हूं, बोलूंगा तो मैं तब। लेकिन आपका नाम लेके कुछ लोग गेम खेल रहे हैं। और ये जो भी गेम खेल रहे हैं ना, ये आपकी आंखों के सामने ही होगा। आपके सामने मीठा होगा, ऑफर देता होगा, आपको कंसर्न दिखाता होगा। जब आप मिलेंगे तो आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेगा, तो आप सोचोगे अरे नहीं नहीं, ये वो बंदा नहीं होगा। लेकिन जो भी है आपके आजू बाजू वाला ही बंदा है, जिससे आप डेली उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। आपको आने वाले समय में इतना तो पता चल जाएगा कि कोई है जो आपकी बिचिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, बाहर हो। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स मुझे ऑफिस में दिख रहा है कि आप आगे कुछ करना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत इमोशनली हो रखे हैं अपने काम को लेके, लेकिन यहाँ कोई है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ इंक्रीमेंट आपका बढ़ने वाला है या कुछ प्रमोशन आने वाला है, कुछ तो एक अचीवमेंट आप पाना चाह रहे हैं। जैसे ऑफिस की तरफ से हो सकता है कि आपने कुछ टारगेट पूरा किया हो, घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, या आप रैंक होल्डर हो सकते हैं। लेकिन एक कॉम्पिटिटर भी आपके साथ चल रहा है जो आपको बार बार पुल करने की कोशिश करेगा, जो आपको आपके नजर से बाहर है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है आपको कहीं ना कहीं एक हिंट मिल ही जाएगा, जो पर्सन आपके खिलाफ ये चीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए आप एक डिवाइन के बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का कार्ड आया है और 4 ऑफ वॉन्ड। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, सेटलमेंट आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। जो आप अचीव कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। तो एक चीज याद रखिए कि आपको जो बुरा कह रहा है या आप पे जो उंगली उठा रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सर के ऊपर तो डिवाइन है, ये संभालेंगे उनको। जिन्होंने भी आपके बारे में बुरा किया या करने की कोशिश करा है, उसी के साथ उल्टा वार होगा, पलटवार होगा। और जिसके बारे में बोल रहा है, जिससे भी बोल रहा है, हो सकता है आपके बॉस से बोल रहा हो सकता है आपके उनके सेक्रेटरी से बोल रहा हो, या मैनेजर से बोल रहा हो, या हो सकता है कि आपसे वो एक्स्ट्रा ओवरलोड काम, कुछ भी ऐसा गिरा कि आपको एक्स्ट्रा ओवरलोड काम दिया जा रहा हो, या आपको ऐसा उलझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ गलतियां कर दें और आपको डांट पड़े। लेकिन ये जो भी कर रहा है, सामने वाले पर्सन को क्लिक हो जाएगा कि ये इंसान जानबूझ के उस पर्सन के लिए, आपके लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है। तो ये आपका बॉस होगा तो बॉस को समझ में आ जाएगा, सेक्रेटरी होगा तो सेक्रेटरी को समझ में आ जाएगा, मैनेजर है तो मैनेजर को समझ में आ जाएगा कि जानबूझ के आपको गिराया जा रहा है। क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन पर्सन हैं, एक एंगल में देखते हैं आगे बढ़ना, अचीव करना, ये आपका फोकस है और ये आपका अचीवमेंट है। कर्मा साइकिल रिवर्स होगा,
बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जो भी आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कर्मा साइकिल होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि 3 पर्सन तो हैं ही, लेकिन 1 पर्सन का सबसे ज्यादा हाथ है, जो बार 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 उंगली करना उंगली करना उंगली करना। तो ये बहुत दुखी रहता है, इसके मन में ना तिल मिला जाता है। आपको देखिए इतना जेलसिंग फैक्टर है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये 2 मुखटे नहीं होते, वो लगा रखा है। कई बार आपको बात करके ना फील होता होगा कि यार ये पर्सन को दिक्कत है क्या कुछ, और अगर आपने क्लियर आउट करने की कोशिश की तो यार नहीं नहीं यार सब ठीक है सब ठीक है, होता रहता है होता रहता है, ऐसे प्रिटेंड कर देंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये चोरी छुपे वार करने वालों में से हैं। चोरी छुपे आपको स्टॉक कर रहे हैं, चोरी छुपे आपके काम में ध्यान दिया जा रहा है। जो भी हो रहा है चोरी छुपे हो रहा है, जो आपको पता ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई है जो बहुत अचीव लेवल पे है या ऑलरेडी चल रहा है या बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रहे, क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस ना आपको लेके क्लियर तो नहीं है, जेलेसिंग फैक्टर का उभार है। राइट। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत आपको टेक केयर होने की जरूरत है। आप अपने दिल और दिमाग से चलें। राइट। आप अपने दिल और दिमाग से चलेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी आपको अपने जीवन में क्या करना है। बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिख रहे हैं, पर्सनालिटी है, आप भीड़ में भी अलग से दिखते हैं। चाहे आप पार्टी में जाएं चाहे ऑफिस जाएं, कहीं ना कहीं आप एक अटेंशन पा ही लेते हैं बिना किसी से बात करे भी। आपकी वो क्वालिटी वो अट्रैक्शन लेवल लोगों को खलता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी से क्या पर्सनैलिटी से ही लोगों को बहुत अट्रैक्ट करके एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप जो उड़ान आप करना चाह रहे हैं वो आप कीजिए, लेकिन आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो करिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। राइट। टोटली दे दीजिए अपने करियर में, टोटली अभी टाइम है कि आप टोटली अपने करियर को दें। आपका एक नया जन्म सा हो जाएगा। जब आप एक सेटल होंगे तो आपको लगेगा कि मेरा एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। आपका एक सोर्स है, एक फोकस है अपनी अचीवमेंट की तरफ कि आपको ये करना ही करना है। गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में स्टक हो गए, इमोशंस आपके वीक हो रहे हैं या आपको अफेक्ट कर रही हैं लोगों की बातें, तो किसी से बात कीजिए, गाइडेंस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और आगे बढ़िए। राइट। तो आपको इजी होगा आगे बढ़ने में। और मेडिटेट कीजिए अपने शांति पूर्वक। आप देख रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है, पीछे लोग मिलेंगे आपको, बकवास करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आप एकांत में बैठे अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें, जो आपका दिल और दिमाग कहता है वो करें, क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाले आपको मिलेंगे, नीचे गिराने वाले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। परेशानी आपकी सबसे ज्यादा क्या है, देखिए आपके करियर आपका काम लोगों को दिक्कत नहीं देता, दिक्कत आपकी पर्सनालिटी देती है, दिक्कत आपकी वे ऑफ टॉकिंग देते हैं, क्योंकि आप एक अलग से बच्चे हैं डिवाइन के, जिनको उभर के एक पर्सनालिटी दी गई है, एक वे ऑफ टॉकिंग, डिसिप्लिन, कि आपसे कोई बात कर ले तो आपसे इंप्रेस हो जाए वो इंसान। अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अलग हैं, भीड़ से अलग दिखते हैं आप, एक अलग सी पॉजिटिविटी में एक एनर्जी के बच्चे हैं आप। शत्रु की कमी नहीं है आपके जीवन में। लोग आपके सामने तारीफ करते हैं, मुंह पे बोलते भी हैं, लेकिन अंदर जलते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है, और यही चीज आपको नजर भी बहुत लगती है। आपका जो एनर्जी है, जैसे मैंने कहा आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत इंजन, लेकिन आपको नजर भी बहुत लगती है। नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है लोगों की, और जो बहुत ज़्यादा प्योर सोल होते हैं उनको जल्दी से अटैक करता है नेगेटिव एनर्जी।
अगर ऐसा है आपके साथ तो नमक के पानी से डेली नहाना शुरू करें, ये बहुत आपको बेनिफिट देगा। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और एक पसंद भी रेजोनेट कर रहे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।